लता जी ने 13 साल की उम्र में पहली बार 1942 में आई मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में गाना गाया था। उन्होंने पहली बार एक मराठी फिल्म कितनी साल 1942 के लिए गाना गाया था, लेकिन यह गाना कभी रिलीज ही नहीं हुआ। उनका पहला गाना जो रिलीज हुआ वह था नैथली चत्राची नवलाई। यह सॉन्ग मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में रखा गया था। लता जी ने 10 फिल्मों में काम भी किया, जिनमें पहली मंगला गौर, बड़ी माँ और जीवन यात्रा प्रमुख हैं। वे आनंद अघन के नाम से गाने भी कंपोज किया करती थी। बंगाली भाषा में तारे आमी चोखने देखिनी और आमिनी गाने उन्होंने ही कंपोज किए थे। उन्होंने राम राम पाहुने जैसी 5 मराठी फिल्मों में भी गाने कंपोज किए। लता जी के कंपोज किए बंगाली गाने किशोर कुमार ने गाए थे। हिंदी फिल्मों में उनकी एंट्री साल 1947 में फिल्म आपकी सेवा के जरिए हुई। उन्होंने अब तक करीब 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। भारत सरकार ने लता जी को पद्म भूषण 1969 और भारत रत्न 2001 में सम्मानित किया था। लता मंगेशकर का पहला नाम हेमा था, मगर जन्म के 5 साल बाद माता पिता ने इनका नाम लता रख दिया था। लता ने 5 साल की उम्र में संगीत सीखना शुरू किया था। उनके गुरु थे दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ जी उनके पिता भी थे। वह अपनी बहनें आशा, उषा और मीना के साथ संगीत सीखा करती थी। लता जी जब 13 साल की थी तभी साल 1942 में उनके पिता का देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारियां लता मंगेशकर जी पर आ गईं। सबकी जिम्मेदारी खुद पर देख उन्होंने शादी का ख्याल दिमाग से निकाल दिया। जब शादी का ख्याल दिमाग में आता भी था तो वे उसे अमल नहीं करती थी। लता जी ने 5 साल की छोटी उम्र में पहली बार एक नाटक में अभिनय किया। इसके बाद 14 वर्ष की उम्र में लता जी फिल्मों में हीरो हीरोइन की बहन का रोल अदा किया करती थी। लेकिन लता जी की दिलचस्पी तो संगीत में ही थी, तो उन्होंने संगीत सीखना जारी रखा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि लता जी केवल एक ही दिन स्कूल गई थी। दरअसल लता जी पहली बार अपनी छोटी बहन आशा भोसले के साथ स्कूल गईं। दोनों को देख अध्यापक ने आशा भोसले को स्कूल से निकाल दिया। टीचर ने कहा दोनों को अलग-अलग फीस देनी पड़ेगी, जिसके बाद लता जी ने भी स्कूल जाना छोड़ दिया। एक दिन स्कूल गई लता जी को न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सहित 6 विश्वविद्यालयों में मानक उपाधि से नवाजा गया है। जब पहली बार लता जी ने स्टेज पर गाना गाया, तो इसके लिए उन्हें 25 रुपए दिए गए थे, जिसे वह अपनी पहली कमाई के रूप में देखती हैं। लता मंगेशकर जी फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला हैं जिन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साल 1974 में लता मंगेशकर जी ने दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का रिकॉर्ड बनाया था। इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। लता जी ने मोहम्मद रफ़ी के साथ भी बहुत से गाने गाए थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्होंने रफ़ी के से बातचीत बंद कर दी थी। लता जी जब 33 साल की थीं, तो किसी ने उन्हें जहर देने की कोशिश की थी। 1962 की बात है। एक सुबह जब वो सोकर उठीं, तो उन्हें पेट में तेज दर्द था। उल्टियां हुई, जिसमें हरे रंग का पदार्थ था। वो हिलने की हालत में भी नहीं थी। शरीर में तेज दर्द था। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बताया कि जहर दिया गया है। कहा जाता है कि जिस दिन उल्टियां हुई, उस दिन उनका खानसामा यानी कुक नौकरी छोड़ गया था। बचे हुए पैसे लिए बगैर वो भाग गया था। लता मंगेशकर को जहर देने के बाद उनकी छोटी बहन उषा मंगेशकर ने घर की रसोई का काम अपने हाथों में ले लिया था। शशिधर मुखर्जी, एक प्रसिद्ध निर्माता, ने पहले लता मंगेशकर जी की आवाज को बहुत पतली कहकर खारिज कर दिया था। आज कहा जाता है कि लता जी शुरू में नूरजहां की आवाज की नकल करती थी, जो उस समय की एक प्रशंसित पार्श्व गायिका और अभिनेत्री थी। लता मंगेशकर जी के विरोध के बाद 1959 में फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक की श्रेणी शुरू की गई थी।
पंडित जवाहरलाल नेहरू के आंसू बहने लगे थे जब 26 जनवरी 1963 को लता जी ने प्रतिष्ठित गीत ए मेरे वतन के लोगों गाया था। गीत ए मेरे वतन के लोगों को मूल रूप से एक डुएट गीत की तरह गाना था, जहां दिलचस्प बात यह है कि इसे लता मंगेशकर और उनकी बहन आशा भोसले ने गाया था, लेकिन बाद को छोड़ दिया गया जब लता जी ने इसे एकल रिकॉर्ड करने पर जोर दिया। लता मंगेशकर जी लंदन में रॉयल एल्बर्ट हॉल 1974 में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय गायिका हैं।